अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज के कोर्स में हम लोग एमएस वर्ड के मज़ीद टैब्स को डिस्कस करेंगे और आज हम टैब्स के सेक्शन को फिल एंड फाइनल ख़त्म करेंगे। तो चले हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट टैब है और इसका फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है कवर पेज का है। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, ये एक आपके पास टैब है जिसमें आपको कवर पेज का टाइटल दिखाई दे रहा है। जब आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कवर पेज में आप लोग टाइटल ऐड करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट से टेम्पलेट्स कवर पेज के दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे पास कवर पेज जो है ये एक पेज का ही ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें से किसी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है, उसमें आपने मेंशन क्या किया है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, वो सब आप लोग अपने कवर पेज में एंटर करते हो, मेंशन करते हो। जैसे कि मैं अब इसमें मेंशन करने जा रही हूँ। हम साइंस पे बात करते हैं और साइंस का कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेशन। देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे बैक स्पेस दबा के डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको देख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग असाइनमेंट बनाते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कवर पेज में टाइटल्स ऐड करने होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कवर पेज ऐड करो, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कवर पेज को यूज़ करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फर्दर आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और इसको एक बार व्यू कर लेते हैं कि हमने जो एडिटिंग की है वो कैसी शो हो रही है। ठीक है, तो एडिटिंग कुछ इस टाइप की लग रही है। तो ट्रेनीज़ हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में जाने के बाद अभी फ़िलहाल हम एक चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके जो पेज के ऊपर आपको कुछ फॉर्मेटिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये भी आपके कवर पेज में पहले से मौजूद थी। ठीक है, कवर पेज का जो मैंने टेम्पलेट लिया उसमें पहले से मौजूद थी। दूसरा है आपके पास ब्लैंक पेज। अगर आपको खाली पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, 2 पेजेस बनाना चाहते हैं, तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको मैं प्रूफ के तौर पर बताऊंगी कि जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो तो आपका पेज ब्रेक कैसे होता है। यहाँ पर आपको ये नीचे पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको पेज 1 ऑफ 2 नज़र आएगा या 2 ऑफ 2 नज़र आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टेबल का ऑप्शन। यहाँ से आप लोग टेबल्स भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, अगर आप कोई टेबल वाला काम कर रहे हो तो फर्दर ऑप्शंस भी हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इनको चेकआउट कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आपको कुछ बने बनाए टेबल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, टेबल के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है पिक्चर्स की। पिक्चर्स आप लोग डिवाइस से भी ले सकते हो और ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो अगर आपका इंटरनेट लैपटॉप पे मौजूद है या आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि टोटली स्पीड आपके लैपटॉप और इंटरनेट पे डिपेंड करती है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ सर्च आउट कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर अपनी पसंद की कोई चीज़ बुक्स लिखती हूँ। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। कोई भी एक पिक्चर में उठा के अगर उस पर क्लिक करूँगी तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉल होने में या डाउनलोड होने में। फ़िलहाल मैं कैंसिल करती हूँ, नेक्स्ट चलती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी किस्म की शेप ले सकते हो, शेप को एडिट कर सकते हो। जैसे आप शेप ड्रॉ करोगे तो आपके पास शेप एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप शेप फिल कर सकते हो, शेप की आउटलाइन देख सकते हो। आप चाहें तो नो फिल और नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। शेप को आप जो है वो
ग्लो भी दे सकते हो एडिट में जाकर, ठीक है। आपने 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप इसमें से आपने मिस नहीं करना। अभी आपके सामने स्क्रीन पे कुछ शेप्स को मैं जोड़कर कोई चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ एक शेप को सिलेक्ट करके। देन इसके बाद मैं अगर इन्हीं शेप्स को फर्दर चाहूँ तो इनको अरेंज भी कर सकती हूँ, इनको डिलीट भी कर सकती हूँ, या इनसे कुछ मज़ीद चीज़ें भी बना सकती हूँ एज़ पर माई चॉइस। ओके, तो यहाँ से आप तो शेप्स को यूज़ कर लेते हो। ओके, शेप्स के ऑप्शन में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप उनको भी फर्दर यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद हम लोग इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम फर्दर ऑप्शंस देखते हैं। फिर से बताऊंगी, शेप एडिट में जाके आप इनको एडिट कर सकते हो। इसको जिस तरह से चाहे आप लोग रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो और एडिट कर सकते हो। फर्दर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ये आपके पास जो एडिट में आकर रिफ्लेक्शन वाला एक ऑप्शन है, इसमें आप कुछ इस तरह से भी इसको रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। देन इसके बाद हम लोग बैक करेंगे इसको, और एक्चुअली मेरे यहाँ पर कीबोर्ड का मसला आ रहा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आइकन्स पे। आइकन्स में आप लोग जाने के बाद यहाँ से देखोगे तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन ही होगा। आइकन्स में आपको ये डिफरेंट आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी किसी भी किस्म का आइकन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको गाड़ी का आइकन चाहिए तो आप सर्च बार में कार लिखोगे, अगर आपको बुक का आइकन चाहिए तो आप बुक लिखोगे, टेलीफोन का चाहिए तो टेलीफोन लिखोगे, एज़ पर योर चॉइसेस। ओके, MS वर्ड आपको ये ऑप्शन भी देता है, अगर आप कोई चीज़ असाइनमेंट बना रहे हो उसमें आपको आइकन्स की ज़रूरत पड़े तो आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, या कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जाने के बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 3D मॉडल्स की बात हो रही है। 3D मॉडल्स अगर आप यहाँ से कोई भी देखो, अगर मैं यहाँ से कोई भी रेंडमली एक पिक कर लेती हूँ या फिर मैं सर्च कर लेती हूँ, या जो भी आपको फिक्स लगता है, अच्छा लगता है, आप वहाँ से उठा सकते हो। मैंने एक कैट या डॉग की ले ली, ठीक है। इसमें से मैं अपनी पसंद के मुताबिक या तो कैट को सिलेक्ट करूँगी या डॉग को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यही मॉडल्स यूज़ करें, आप सर्च भी कर सकते हो जो आपको मॉडल चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाउनलोडिंग होने में टाइम लगता है। ये आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कैट जो है वो उसका 3D मॉडल ऐड हो गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको रेंडमली मूव कर सकती हूँ किसी भी एंगल में। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है और एक आपके पास यहाँ ऊपर ऑप्शन शो हो रहा होगा इसकी मूवमेंट का, इसकी पोजीशन चेंज करने का। देन फर्दर ऑप्शन से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्मार्ट ऐड आ जाता है जिसमें आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का आर्ट ऐड कर सकते हो, कोई भी किसी किस्म का चार्ट बना सकते हो। आपके पास चार्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ से अगर आप स्टैटिशियंस हैं, स्टैट्स की असाइनमेंट बना रहे हैं, यहाँ से आप लोग चार्ट्स या ग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम मज़ीद चले तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन वीडियोस का लिंक जो है वो देखकर ऐड कर सकते हैं, अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब की इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो। देन फर्दर देखो तो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। आप इनको, इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी भी किस्म की वीडियो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाली फील्ड में हो सकता है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इनका ऐसा कोई रोल नहीं होता है MS वर्ड में, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होता है जो ऑनलाइन नेटवर्किंग या वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें इतनी मस्ट नहीं होती, लेकिन हाँ जी, जो लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं उनके लिए मस्ट होता है। अच्छा, ये कमेंट्स है, अगर आप कोई 3D मॉडल ऐड करते हो उसके साथ आप कमेंट्स भी दे सकते हो कि 3D मॉडल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको साथ नीचे टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, कमेंट्स पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसके पास कमेंट शो हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग फर्दर चीज़ें देखो, कमेंट्स यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
फर्दर कुछ भी नहीं है सच, लेकिन मैं आप लोगों को इन सब की डिटेल्स दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो कमेंट है इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। देन यहाँ पर आपको कुछ जो आपका हेडर है ना, पेज का हेडर होता है, उसके कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप अपने हेडर को एडिट कर सकते हो, फुटर को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस हेडर को ये दे देती हूँ, इसमें मैं कुछ मेंशन भी कर सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, इसे छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ सिंपली। नेक्स्ट चलती हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास फुटर का ऑप्शन आ जाता है। तो फुटर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपको हेडर में कोई शक शुबा नज़र आता है तो आप हेडर को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें पेज नंबर दे सकते हो, कुछ भी जैसे आपको मुनासिब या पॉसिबल लगे। देन यहाँ मैं फुटर पे आ जाती हूँ। तो फुटर में आप लोग यहाँ पर फुट नोट ऐड कर सकते हो। फुट नोट का मतलब ये होता है कि आपकी जो आप असाइनमेंट बना रहे हो वो किस चीज़ पे है, उसका टाइटल क्या है और उसका ओवरऑल मकसद क्या है। जैसे अगर मैं कोई भी स्टोरी बुक लिख रही हूँ तो मैं उसका फुटर नोट पे लिख दूँगी, फुट नोट लिख दूँगी बुक ऑफ स्टोरी, कि एक किताब कहानी की, ठीक है। देन फर्दर आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐड करनी है, वहाँ टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, जैसे मैं एक शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए मैं वहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकती हूँ। अब देखें जैसे जैसे मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो मैंने शेप को बिल्कुल, टेक्स्ट बॉक्स की जो शेप थी उसको बिल्कुल गायब कर दिया है और टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को मैनुअली नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली इसी शेप के अंदर मेंशन किया हुआ है। बट जबकि ऐसा नहीं है, सारा काम टेक्स्ट बॉक्स का है। इसको आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो नेक्स्ट आप लोग अगर देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बाद तो ये आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस को मज़ीद देख सकते हो, ठीक है। और इन ऑप्शंस के ज़रिए आप लोग अपने असाइनमेंट्स या अपने वर्क को मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो अभी तो मैं हेडर के ऑप्शन में कोई टेक्स्ट ऐड कर रही थी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी इसको एडिट करना चाहो तो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पर अगर आप कोई पैराग्राफ लिखती है, कोई भी चीज़ लिखते हो, लेट्स सपोज अगर मैं हेडर में कोई चीज़ मेंशन करती हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अगर किसी भी किस्म का टेक्स्ट या फिर उसको मतलब वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। वर्ड आर्ट में ये होता है कि आप किसी भी हेडर या फुटर को उसकी शेप दे सकते हो, उसकी फॉर्म में ला सकते हो। सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन में आप लोग फर्दर चीज़ें देखते हो। अगर आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हो, आप कंपनी के मैनेजर हो या आप किसी को मेल कर रहे हो या स्टूडेंट हो या अपनी असाइनमेंट बना रहे हो, अपने इंस्ट्रक्टर को आप लोग ये देना चाहते हो कि ये हमारी जानिब से, तो आप अपनी सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हो। आपको ये होता है कि हर जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस हैं उनको फिल करना होता है, जो अगर आप मैनेजर हो या जो भी हो, जैसे भी आप लोग इसको फिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने एक सिग्नेचर लाइन ली है, लेकिन ये है कि ये आपकी यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो सकती है। इसको जहाँ पर रख के क्लिक करोगे वहीं पे आपको सिग्नेचर लाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चाहें तो इसको मज़ीद कुछ ऑप्शंस के ज़रिए सेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन है एक, इसमें भी आपको फर्दर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप लोग कोई भी आइकॉन ऐड करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपके एडोब फोटोशॉप की है या फिर कोई भी ऐसी इलस्ट्रेटर की कोई फ़ाइल है, अगर आप उसको एज अ आइकन यहाँ पर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने अगर पेंट का एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, पेंट की अगर मैंने फॉर्मेट उठाया है तो यहाँ पर ये पेंट ओपन हो गया है और मैं पेंट में कोई भी चीज़ सिंपली ड्रॉ करके इसको वहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। जब भी कोई मेरा व्यूवर जो होगा इस असाइनमेंट को या इस पीडीएफ को क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इस फाइल पे पहुँच जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिंक्ड इन होगी मेरी वर्ड के साथ। तो इस ऑप्शन का बेसिकली ये मकसद है हमारे पास। देन हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा
इक्वेशंस और सिंबल्स का। आप अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं, स्टैट्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं या व्हाटएवर जिसके भी हैं, अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स की मतलब इक्वेशंस चाहिए, यहाँ से आप इक्वेशंस ऐड कर सकते हो। सिंबल्स चाहिए तो आप लोग यहाँ से सिंबल्स को ऐड कर सकते हो। मज़ीद सिंबल्स चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मज़ीद सिंबल्स को ऐड इन कर सकते हो। देन फर्दर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो इनको अपनी जो फील्ड है उसके मुताबिक। ये आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको हर ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखाने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोगों को हर चीज़ की समझ हो कि ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो आपके पास फेस इमोजी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कैसे ऐड किया जाता है फेस इमोजी कीबोर्ड, इसकी भी बहुत बड़ी लॉजिक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी या फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। जस्ट अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता क्या वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इमोजीज़ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये इमोजी आ रहे हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे हर कोई मैसेज सेंड करता है, मैसेज रिसीव करता है। इमोजीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें दौरे आलिया चल रहा है, तो इमोजीज़ बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से कोई भी इमोजी ऐड करना चाहूँ तो आई कैन ऐड दैट। लेकिन इमोजी फेस इमोजी जो कीबोर्ड है ये यहाँ पर ऐड कैसे हो वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगी। तो इसके लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको आराम से सिखाऊंगी, ठीक है। अब भी अगर मैं इसमें मज़ीद इमोजीज़ को ऐड करना चाहूँ, एड्स इन में लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ला भी सकती हूँ। काफ़ी फ़नी इमोजीज़ होते हैं लेकिन काम के होते हैं। इनके कुछ कोड्स होते हैं जो आप यहाँ पर कोड लिख कर ना उन पे थोड़ा सा जैसे कहते हो MS एक्सेल में आपके फार्मूले लिखे जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर कोड लगता है। तो जैसे आप लोग कोड लगाते हो तो वो आपके इमोजी ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर भाई इमोजीज़ को देखा है कि इमोजीज़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड होता है कि आपने कौन सी इमोजी कैसे उठानी है, उसे कहाँ लगानी है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है MS वर्ड में, लेकिन अगर आप लोग कोई फ़नी सी प्रेजेंटेशन या PDF बना रहे हो तो भैया आपको इसकी नीड हो सकती है इमोजी की, ठीक है। चलो मैं इसको ना थोड़ा और एक्सप्लोर करके आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सी इमोजीज़ हैं। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ना ये आपको स्किन कलर दिखाई देंगे। नीचे देखें स्किन कलर्स आ रहे हैं। ये देखिए आप मैंने लड़की ऐड कर दी, लड़का भी ऐड कर दिया, लेकिन लड़के की जगह ओल्ड मैन आ गया, ओल्ड वुमेन आ गई। आपने करना क्या होता है कि आपने उस क्लिक से हटकर दूसरे क्लिक पे जाना होता है, तभी आपकी नेक्स्ट इमोजी इंसर्ट होगी। यहाँ पर कैट भी आ गई, कैट का दूसरा वेरिएंट भी आ गया, अब रैबिट आ गया, और अगर आप लोग एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ। और यहाँ से अगर आपने दिल किसी को भेजना है या देना है तो यहाँ से दिल भी ऐड कर सकते हैं। वेल ट्रेनीज़, आज के लेक्चर में यही चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी मस्त लगानी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।